ये आयुर्वेद के जनक देश में ही आयुर्वेद की पढ़ाई के लिए छात्र जो है क्यों नहीं पढ़ाई करना चाहते? आयुर्वेद को लेकर वैकेंसीज पे बहुत ज्यादा बात नहीं होती, कैरियर पर बात नहीं होती। तो क्या इस कोरोना काल में जिस आयुर्वेद ने भारत को बचाया, दुनिया में को बचाने का में योगदान दे रहा है, उसमें कोई कैरियर नहीं है जिसके कारण छात्र नहीं पढ़ना चाहते? यूक्रेन के संदर्भ संदीप में अगर हम बात करें। संदीप जी, आपने आज बहुत ही अच्छे उससे शुरुआत किया है सवाल से। और सर्टेनली आज बच्चे एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन क्यों पढ़ना चाहते हैं, और आयुर्वेद जो दवा की शुरुआत है, जिसमें दवाओं की शुरुआत हुई है, और जिसे यदि माना जाए तो हमारे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने ही इसकी शुरुआत की थी। जैसा कि मैं पहले भी कहते आ रहा हूं कि धरती का निर्माण करने के बाद, धरती में पेड़ पौधे जीव जंतु सब बनाने के बाद ईश्वर ने इसकी हजारों सालों तक टेस्टिंग और ट्यूनिंग की, और उसके बाद मनुष्य को जन्म दिया। और धरती के जो क्रिएटर हैं, जिन्हें हम मानते हैं कि ब्रह्मा जी ने धरती को क्रिएट किया है, उन्होंने आयुर्वेद की शिक्षा, जिसके जरिए आयुर्वेद का विकास हुआ। और ये काल लगभग आज से 20,000 साल पहले की बात है। आज ये जो आपने बताया कि यूक्रेन में हमारे 20,000 छात्र पढ़ते हैं, और वो भी मॉडर्न मेडिसिन की वो पर जाते हैं। आज ये सुनकर आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि एक समय था जब दुनिया भर से छात्र हिंदुस्तान में आयुर्वेद की पढ़ाई करने के लिए आते थे। आज जो चाइनीज मेडिसिन सिस्टम है, उसके लिए फाइयान हिंदुस्तान आकर और शिक्षा लेकर गए, और यहाँ की जड़ी बूटियों और औषधियों से जो उन्हें आयुर्वेद की जो शिक्षा यहाँ मिली, जड़ी बूटियों और औषधियों की, उसको जाकर उन्होंने अपने देश में उपलब्ध जड़ी बूटियों के साथ एक नया सिस्टम बनाया, जो आज चाइनीज मेडिसिन सिस्टम के नाम पर चल रहा है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये अभी जो महामारी फैली है, पिछले 2 सालों से चल रही थी, इसमें चाइना ने वैक्सीन तो जरूर बनाए, लेकिन वो दूसरे देशों के लिए बनाए। उन्होंने निर्यात किया वैक्सीन का। वो बात दूसरी है कि उनके वैक्सीन को में सही एफिकेसी ना होने के कारण बहुत से देशों ने उनका रिजेक्ट किया वैक्सीन। लेकिन चाइना ने भी वैक्सीन लगाया, लेकिन उन लोगों को लगाया जो विदेशी थे, जो उनके यहाँ बाहर से आए थे। अपने देशवासियों को उन्होंने चाइनीज मेडिसिन सिस्टम से ही स्वस्थ रखा और इस चीज से बचा कर रखा। तो इन सिस्टम्स में आज जहां दूसरे देश, दूसरे मेडिसिन सिस्टम आयुर्वेद से सीखकर उन्होंने एक नया मेडिसिन सिस्टम बना लिया और उस पर अपने पूरे देश को सुरक्षित रखे हुए हैं, तो सर्टेनली जहां आयुर्वेद की जननी है भारत, जहां इसका जन्म हुआ, जहां से इसकी शुरुआत हुई, उस देश में आज ऐसी हाहाकार क्यों मची हुई है कि लोग आयुर्वेद नहीं पढ़ना चाह रहे। सडनली आपने बहुत ही अच्छा वो उठाया है कि आज आयुर्वेद में कैरियर नहीं बचा है लोगों का।